हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग चैनल पर। एक नए रूप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यादवेंद्र आपके लिए लेकर आया हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक नई सीरीज। एसबीआई पीओ का एग्जाम हमारे सर पर है, अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं और इसीलिए उसी प्रिपरेशन में अब हर सब्जेक्ट्स के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आएंगे जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं आपके सिलेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज। लेकिन आप मेरे बैंकिंग बैकग्राउंड को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके लिए सरप्राइज है दोस्तों, और ये सरप्राइज है मतलब ये कि इस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपके लिए ये सामने आने वाला एक ब्रांड न्यू मैग्नेट ब्रेन्स की बैंकिंग और इंश्योरेंस की बुक बहुत जल्दी आएगी, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं कि देखिए, जब मैं ये वीडियो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए पढ़ा रहा हूं, तो भैया दिसंबर में आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस को टारगेट करते हुए आपको अभी से जो है ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो है टॉपिक्स, इन सब के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। क्लियर है? जैसे बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, आरबीआई और उसके फंक्शंस, बैंकिंग के इंपॉर्टेंट एक्ट्स क्या हैं, उसके बाद फिर बात करें तो बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंक क्या क्या काम करता है, रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, क्या क्या सुधार हुए हैं, वो सब जो है मैं बात करूंगा। उसके बाद बात करते हैं तो बैंकिंग कमिटीज कौन कौन सी हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, इन सब पर हम बात करेंगे। कोड्स कौन कौन से यूज होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग की टर्म्स, मनी, फाइनेंशियल मार्केट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, टैक्स इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस एंड बजट, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नेशनल इनकम, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली दोस्तों ये सब जो है हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ। क्लियर है? तो भैया देखिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है डिस्कशन का, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे आए, पिछले कुछ सालों में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्स हुए हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्टेड हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सब का डिस्कशन आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। बात करते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो इस समय कितना, मतलब यह कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंट्रोल मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एसेट्स। मतलब यह कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्तियों का कितना प्रतिशत जो है से अधिक को नियंत्रित करते हैं। सरकारी बैंक टोटल जो बैंकिंग परिसंपत्तियां हैं, लोन्स हैं, बैंक का बिजनेस है, वो कितना परसेंट कवर करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, दो तरह के बैंक होते हैं, या ये कह ले कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेनली आप जानते हैं। क्लियर है? तो सरकारी बैंक कितना मार्केट कवर करते हैं, कितनी परिसंपत्तियां, कितने एसेट्स जो है वो कवर करते हैं। तो यहां पर देखिए आंसर है 70%, 100%, 80%, 60% और 50%। तो मैं आपको बता दूं, इस समय भारत में कुल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। आपसे पूछा जाएगा कितने बैंक है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें से एक जो है वो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है, और एक जो है वो जो 11 है वो कौन से हैं, वो आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो कभी पहले प्राइवेट हुआ करते थे और फिर नेशनलाइज्ड हुए। तो नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने हो गए, 11 और एक एसबीआई, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो टोटल कितने, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। और ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी परिसंपत्तियां या एसेट्स कवर करते हैं, बैंकिंग एसेट्स कवर करते हैं। तो दोस्तों आपको सही आंसर मैं बता देता हूं, 70%, 70% जो है एसेट्स ये कवर किए जाते हैं इसमें, ये आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर, है ना? चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले डिस्कशन की तरफ। नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक ऑफ ज्वाइंट स्टॉक वैरायटी वाज बैंक ऑफ बॉम्बे। द बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। दोस्तों यहां पर पूछा गया कि संयुक्त स्टॉक किस्म का बैंक, संयुक्त स्टॉक मतलब जिसमें पार्टनरशिप रही हो। क्लियर है? तो वो पार्टनरशिप वाला पहला इंडियन बैंक कौन सा खुला था। तो दोस्तों यहां पर जो ईयर्स दिए हुए 1840, 1733, है ना, 1720 या फिर उसके बाद 1725 या 1798। तो दोस्तों यहां पर जो है बैंक का नाम लिखा है बैंक ऑफ बॉम्बे। अब मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं।
दोस्तों हमारे यहां भारत का पहला जो बैंक बोला जाता है कि भारत में खोला गया पहला बैंक, तो वो था 1770 में खुला था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर है? और ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये जो 1770 में खुला था, आप यकीन मानिए कि इसने जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम की दिशा और दशा बदली। ये कोलकाता में खोला गया था। कहां खोला गया था? कोलकाता में। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि ये मॉडर्न बैंकिंग का पहला बैंक था। आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि भैया मॉडर्न जो बैंकिंग है उसका पहला बैंक था ये, आधुनिक बैंकिंग का पहला बैंक, आधुनिक बैंकिंग, है ना। तो ये पहला बैंक था। लेकिन आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनियां, अंग्रेज हमारे यहां जो आए थे, उन्होंने बेसिकली 1720 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज ने मिलकर एक बैंक खोला था जिसे बैंक ऑफ बॉम्बे बोला गया। क्लियर है? तो ये जो है भी पहला बैंक था, लेकिन ये बेसिकली ज्वाइंट स्टॉक बैंक था। मतलब ये कि ब्रिटिशर्स के द्वारा खोला गया और इसमें जो मालिक थे, जो इसके पार्टनर्स थे, वो ब्रिटिश एम्प्लॉइज हुआ करते थे। क्लियर है? और हमारे इंडिया में इंडियंस को बैंकिंग देने का कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी नहीं था, और इसी वजह से पहला बैंक जो हमसे पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया का, तो वो आप बता देते हो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक अगर पूछा जाएगा बैंक ऑफ बॉम्बे, तो आप बताओगे 1720 में स्टैब्लिश हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट स्टॉक मतलब ये कि पार्टनरशिप वाला बैंक, है ना। ब्रिटिश सरकार भी थी, ब्रिटेन के एम्प्लॉइज भी थे, उसमें पार्टनर थे, और इन्होंने जो है बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में खोला था। ये आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि ये सारा जो है बेसिकली आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंपॉर्टेंट है ना। ये सब कुछ जो है आपसे पूछा जाएगा, ये सब कुछ जो है आपको याद रखना है, क्या क्या जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आना है। मैं हिस्ट्री आपको एक एक करके जो है इन क्वेश्चंस के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला बैंक कौन सा था, तो आप दुनिया का पहला बैंक बताएंगे, वो था आपका बैंक ऑफ वेनिस। और बैंक ऑफ वेनिस जो है ये दुनिया का पहला बैंक था, दुनिया का पहला बैंक। अब ये दुनिया का पहला बैंक जो है वो कब खुला था? तो दुनिया का पहला बैंक खुला था 1156। क्लियर है? कब खुला था? 1156, 1156 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस। ये दुनिया का पहला बैंक था। और इंडिया का पहला बैंक मैंने आपको कौन सा लिखवाया? तो इंडिया का पहला बैंक आप जानते हैं 1770, 1770। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम क्लियर कर देते हैं। अगला जो बैंक है वो कौन सा है, या अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? अभी हम डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, ये भारत का पहला बैंक, मॉडर्न बैंकिंग वाला बैंक माना जाता है पहला, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये किस शहर में स्टेब्लिश हुआ? तो आपको बता दूं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो स्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1770 में, 1770। अभी अभी मैंने बात की उसकी, 1770 में स्टेब्लिश हुआ। और ये जो है वो किस जो है शहर में स्टेब्लिश हुआ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो आपको बता दूं ये कोलकाता में स्टेब्लिश हुआ था। राइट आंसर इज कैलकाटा। कैलकाटा इसका सही आंसर है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि विच वॉज द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, आप बताएंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विच वॉज द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड, तो आप बताएंगे कि भैया दुनिया में पहला जो बैंक खोला गया वो खोला गया था बैंक ऑफ वेनिस 1157। क्लियर है? तो 1157 में दुनिया का पहला बैंक खोला गया, नाम था बैंक ऑफ वेनिस। और इंडिया का पहला बैंक खोला गया वो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और वो कहां पर खुला?
कलकत्ता में खुला, ये आप याद रखेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ बंगाल वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? बैंक ऑफ बंगाल जो है वो किस ईयर में स्टेब्लिश हुआ था? बैंक ऑफ बंगाल जो है बाद में जो 1809 में जो है वो बैंक ऑफ कोलकाता बन गया था, लेकिन एक्चुअल में ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो आपको बता दूं कि भले ही बैंक ऑफ बंगाल का नाम जो है पहले ये बैंक ऑफ कैलकाटा था, बाद में बैंक ऑफ बंगाल बन गया। ध्यान रखिए पहले क्या था, ये बैंक ऑफ कैलकाटा जब स्टैब्लिश हुआ था, बाद में क्या बन गया, बैंक ऑफ बंगाल। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये आपको ईयर आपके सामने 1806, 1935, 1845 है ना। तो आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि 1806 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, मतलब ये कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो है पहला प्रेसिडेंसी बैंक कहलाया, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। प्रेसिडेंसी बैंक मतलब ये कि जो अंग्रेज थे उनके जो ऑफिसर्स थे वो अलग अलग इलाकों में राज किया करते थे, और वो उस ऑफिसर को प्रेसिडेंट बोलते थे, और उस ऑफिसर प्रेसिडेंट के अंडर में जो इलाका आता था उसे प्रेसिडेंसी बोला जाता था। तो ये जो है बेसिकली बंगाल प्रेसिडेंसी का बैंक था, जिसे बैंक ऑफ बंगाल नाम दिया गया 1809 में। एक्चुअल में ये खुला था 1806 में। तो आप ध्यान रखेंगे 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुए हमारे यहाँ, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो पहला प्रेसिडेंसी बैंक हमेशा याद रखेंगे क्या है, बैंक ऑफ बंगाल। क्लियर है? और वो कब खुला, 1806 में, और फिर उसका नाम बदल के जो है 1809 में कर दिया गया। क्लियर है? पहले बैंक ऑफ कैलकाटा नाम से खुला था 1806 में, और फिर बैंक ऑफ बंगाल उसका नाम बदल के कर दिया गया 1809 में, है ना। तो एक्चुअल में बैंक ऑफ बंगाल का उद्भव कब माना जाएगा, 1806 में। भले ही वो पैदा हुआ था बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में, लेकिन नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, है ना। तो जन्म तो एक ही रहेगा 1806, आप याद रखेंगे। नाम चेंज कब हुआ, 1809 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या है, इसका आंसर सबको याद रहेगा, आप ध्यान रखेंगे। द राइट आंसर इज, क्या है इसका आंसर, 1806, है ना। बैंक ऑफ बंगाल जिसका पहले नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1806 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, तो विदाउट एनी टेंशन एंड हेजिटेशन आप बता सकते हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत का पहला बैंक था जो स्टैब्लिश हुआ, मॉडर्न इंडिया का या मॉडर्न बैंकिंग का पहला बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और वो कहां खुला था, तो आप बता देंगे कोलकाता में खुला हुआ था, और ये 1770 में खुला था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली एक ऐसा बैंक है जो काफी बड़े लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस जो है उसके एग्जाम्स को जो है कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और क्वेश्चन का लेवल भी जो है हमेशा हर बार जो है वो कहीं ना कहीं सरप्राइज जो है बेसिस पर या सरप्राइज वे में आपके सामने पेश करता है। तो इसलिए हर टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को आपको ऐसे नहीं मानना है कि ये जो है कम इंपॉर्टेंट है या हमें उसे पढ़ना नहीं है। आपको सारे टॉपिक्स पर, बहुत सारे बच्चों का मानना होता है कि नहीं हिस्ट्री के टॉपिक्स जो है या हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है कम कवर किए जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी भी कौन सा क्वेश्चन आ जाए आप कुछ नहीं कह सकते, हर बार सरप्राइजेस से भरे हुए होते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए अपने आप को 100% आप प्रिपेयर रखें, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत के दूसरे प्रेसिडेंसी बैंक का नाम। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक का नाम क्या है, पहला प्रेसिडेंसी बैंक क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक जल्दी बताओ, बैंक ऑफ, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि भैया
दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा है? तो आपको बता दूं, दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है, बैंक ऑफ बॉम्बे भी नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी नहीं है ना, बैंक ऑफ मद्रास भी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? यहां पर आप ध्यान रखें कि मैंने आपको 3 याद कराए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, ये सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक है ना, और ये जो सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो आप बता देंगे कि ये 1840 में, ये हुआ था 1806 में, 1840 में स्टैब्लिश हुआ था, नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। क्लियर है? ये हमारा दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बॉम्बे वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक सेट अप इन विच ईयर विद द कैपिटल ऑफ 52 लाख रुपीज। अब आपको यहां पर एक डेटा याद करने को मिल रहा है। कौन सा डेटा याद करने को मिल रहा है? कि भैया जो बैंक ऑफ बॉम्बे है वो कितनी कैपिटल के साथ में स्टेब्लिश हुआ था? 52 लाख रुपए की पूंजी के साथ। जैसे आपको बता दूं, बहुत इससे मुझे जो है एक बेसिकली फैक्ट याद आया, एक जानकारी मुझे याद आई कि आपसे पूछा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कैपिटल शुरुआत में कितनी थी, तो आप बताएंगे 5 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत जब हुई थी तो उसकी शुरुआती पूंजी, इनिशियल कैपिटल कितना रखा गया था? 5 करोड़ रुपए रखा गया था। और बैंक ऑफ बॉम्बे जब शुरू हुआ तो 52 लाख रुपए की पूंजी के साथ शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बैंक ऑफ बॉम्बे किस वर्ष में स्थापित हुआ, तो आपको बताना है कि बैंक ऑफ बॉम्बे जो है वो 1840 में स्टैब्लिश हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे, क्लियर है? अच्छा, अब क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि 1806 में स्टैब्लिश हुआ था क्या? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल स्टैब्लिश हुआ 1806 में, और 1840 में स्टैब्लिश हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर याद रखेंगे सब लोग। सबसे पहले कि 1806 में पहला प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश हुआ, वो था बैंक ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद 1840 में दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश हुआ, नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे विद द कैपिटल ऑफ 52 लाख रुपीस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वॉज द थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया? तो भैया जैसे कि आपको पता है कि इट वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट था जो स्टैब्लिश हुआ 1806 में, है ना। मैं आपको याद करा दे रहा हूं इसी वीडियो में, ध्यान रखो, है ना। आपको भैया सब कुछ याद रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, टारगेट मन में बनाया है कि भैया इस बार तो पार, है ना, तो फिर अब आज ही वीडियो देखते ही चीजें याद करते चलो। फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंसी बैंक 1806 बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद सेकंड जो प्रेसिडेंसी बैंक है, अब सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो कौन सा है? तो बैंक ऑफ बॉम्बे है, सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक, है ना। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1840 में। अब बात होती है, वो पूछ रहा है कि थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक, तो थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, है ना। तो बैंक ऑफ मद्रास थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक था, आप याद रखेंगे, और स्टैब्लिश हुआ था 1843 में। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, मतलब तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, तो आप बताएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ मद्रास था, और 1843 में स्टैब्लिश हुआ, है ना, तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक। तो अब 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ऐसा याद रखोगे सीक्वेंस, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, है ना। ओके, चलिए ईयर्स तो याद ही है, बैंक ऑफ बंगाल 1806, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 बैंक ऑफ मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक ऑफ मद्रास वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर विद द कैपिटल ऑफ 30 लाख रुपीज। अब ध्यान रखिए, बैंक ऑफ मद्रास, है ना, जब स्टैब्लिश हुआ था, ये तीसरा जो है हमारा प्रेसिडेंसी बैंक है, कितनी पूंजी के साथ स्टैब्लिश हुआ? 30 लाख रुपए के साथ। अच्छा, बैंक ऑफ बॉम्बे, है ना, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे की पूंजी कितनी थी? 52 लाख, है ना। और आज हमें पता चला फिर से कि भैया बैंक ऑफ मद्रास,
बैंक ऑफ मद्रास की पूंजी कितनी थी? तो आप ध्यान रखेंगे 30 लाख, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की पूंजी से मिलके बना था। फिर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि ये किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ था बैंक ऑफ मद्रास। तो अभी जैसे कि मैंने आपको तीनों ईयर्स याद करा दिए हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया बैंक ऑफ मद्रास जो तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था वो स्टैब्लिश हुआ था 1843 में। देख लीजिए कि भैया 1843 कहीं ऑप्शन में है, तो जी हां है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बंगाल वॉज स्टैब्लिश्ड इन विद द कैपिटल ऑफ, है ना, मतलब ये कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किस पूंजी के साथ या कितनी पूंजी के साथ की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल वॉज स्टैब्लिश्ड विद द कैपिटल ऑफ, कितनी पूंजी के साथ। तो जैसे कि बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे जो है वो स्टैब्लिश हुआ 52 लाख में, 52 लाख की कैपिटल में। ठीक है, फिर मद्रास जो है वो स्टैब्लिश हुआ, वो किस में हुआ, तो मद्रास स्टैब्लिश हुआ 30 लाख रुपए की पूंजी से, है ना। अब बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कितनी पूंजी से हुई, तो याद रखेंगे बैंक ऑफ बंगाल का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 50 लाख की पूंजी से। क्लियर है, आपको ये याद रखना है ना। ये कितनी लाख की पूंजी से, बैंक ऑफ बंगाल 50 लाख की पूंजी से स्टैब्लिश हुआ, बॉम्बे 52 लाख, और मद्रास जो है वो 30 लाख की पूंजी से स्टैब्लिश हुआ। अब आप बोलोगे सर ये क्या पीछे पड़ गया आप, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन्हीं की पीछे की बात ही कर रहे हो, उसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं भैया क्योंकि इन तीनों बैंकों को मिलाकर ही भविष्य में आगे जाकर बनेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनका सीधा संबंध है, और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो मेंस एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भैया ये पूर्वज हैं किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो भाई क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड विद द कैपिटल ऑफ, द राइट आंसर इज 50 लाख रुपीस, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की पूंजी से बैंक ऑफ बंगाल स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे 1806 में। फिर आपसे पूछा जाए कि भैया बैंक ऑफ बंगाल, तो आप बता दोगे 1840 में स्टैब्लिश हुआ, और पूंजी जो है वो कितनी थी, 52 लाख रुपए, 50-52। और फिर मद्रास, तो मद्रास जो है बैंक ऑफ मद्रास, ये स्टैब्लिश हुआ था 30 लाख रुपए की पूंजी से 1843 में, है ना। आप चाहें तो देखिए कंफर्म कर सकते हैं कि यहां पर 30 लाख रुपए की पूंजी से बैंक ऑफ मद्रास जो है वो स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों। क्लियर है, चलिए अब आगे बात करते हैं। पूंजी याद रहेगी, पहले ईयर याद रख लो और ये नामों बैंकों के नाम याद रख लो। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी बैंक है। पूंजी कितनी, तो 50, 52 और 30, मतलब 50 लाख में बैंक ऑफ बंगाल, 52 लाख में बैंक ऑफ बॉम्बे, 30 लाख में बैंक ऑफ मद्रास। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल बना कब था, 1806 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना कब, 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास बना कब, 1843 में। यह आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The first Indian joint stock bank in which Indians were shareholder was Allahabad Bank, set up in which year? मतलब ये कि पहला साझेदारी वाला बैंक जिसमें भारतीय लोग जो है, देखो फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक अभी बैंक ऑफ बॉम्बे बताया था, जो ब्रिटिश एम्प्लॉइज ने, ईस्ट इंडिया कंपनीज के एम्प्लॉइज ने एस्टेब्लिश किया था 1720 में, वो भी बैंक ऑफ बॉम्बे था। क्लियर है, तो वो पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक था, लेकिन उसमें इंडियंस की हिस्सेदारी नहीं थी। आपसे पूछा जाए कि इंडिया में खोला गया पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक, तो आप बताओगे बैंक ऑफ बॉम्बे 1720, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज ने खोला था। लेकिन आपसे पूछा गया पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक जिसमें इंडियंस भी पार्टनर बने, तो आप बता दोगे भैया कि वो था आपका कौन सा, इलाहाबाद बैंक। अब ये पूछ रहे हैं कि भैया इलाहाबाद बैंक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो पहले आप ध्यान रख लो, फर्स्ट इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक इन विच इंडियंस वर शेयर होल्डर, मतलब जिसमें भारतीय लोग हिस्सेदार थे, जिसमें भारतीय शेयर धारक थे, ऐसा पहला भारतीय संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा। सो द राइट आंसर इज
राइट आंसर इज, आपको बता दूं, 1865। क्लियर है? कौन सा ईयर? 1865। 1865 में इलाहाबाद बैंक खुला। यह पहला ऐसा बैंक था जिसमें भारतीय लोग भी पार्टनर बने, भारतीय लोगों को भी हिस्सेदारी थी। सो द फर्स्ट बैंक इन विच इंडियंस वर शेयर होल्डर वाज इलाहाबाद बैंक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक वॉज सेटअप सेकेंड इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक वॉज द सेकेंड इंडियन ओन्ड बैंक सेटअप इन विच ईयर? मतलब ये कि पंजाब नेशनल बैंक दूसरा भारतीय स्वामित्व वाला बैंक था, है ना। पंजाब नेशनल बैंक वॉज द सेकेंड इंडियन ओन्ड बैंक सेटअप इन विच ईयर? ये कौन से वर्ष में स्थापित हुआ? मतलब ये कि भारतीयों के स्वामित्व वाला जो दूसरा बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक। पहला था, मैंने बताया, इलाहाबाद बैंक जिसमें हम पार्टनर थे, फिर पंजाब नेशनल बैंक में भी हम पार्टनर थे। ये कब स्टैब्लिश हुआ? भारतीयों के स्वामित्व वाला दूसरा बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, कब स्टैब्लिश हुआ? तो भैया देखो, इसका सीधा सीधा ईयर है, लाला जी ने, मतलब लाला लाजपत राय जी ने इसका स्टैब्लिशमेंट कराया था। ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय, लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियां खाने से या लाठी की चोट लगने से जो है, जो शहीद हुए थे, है ना, भगत सिंह साहब के साथ, जो है क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने लाहौर में इसकी स्थापना करवाई थी, किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की। और ये दूसरा भारतीय बैंक था जिसमें भारतीय लोग हिस्सेदार थे, और इसका प्रबंधन भी पूरी तरह से, मैनेजमेंट भी जो है पूरी तरह से इंडियन था। इट वॉज द सेकेंड बैंक इन विच इंडियंस वर शेयर होल्डर्स, और उसके जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है पूरा इंडियन था, ठीक है, हम हिस्सेदार थे। तो अब जो है ये किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे, द राइट आंसर इज ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1894। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ इंडिया वॉज द थर्ड इंडियन ओन्ड बैंक सेटअप इन 1906 इन विच सिटी? तीसरा इंडियन बैंक। अब देखो, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, यहीं पे गिनते जाना, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, इंडिया के मालिकाना हक वाला पहला बैंक, तो भैया हो गया इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। क्लियर है? फिर इसके बाद उन्हें बोला साहब सेकंड इंडियन ओन्ड बैंक, तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये 1865, और सेकंड इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894। फिर इसके बाद थर्ड इंडियन बैंक, तो थर्ड इंडियन बैंक कौन सा है भैया? तो आप ध्यान रखेंगे, थर्ड इंडियन बैंक यहां पर लिखा है इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1806 में स्टैब्लिश हुआ, ऐसा अपना, सॉरी 1806 बोल रहा हूं, 1906 में स्टैब्लिश हुआ, 1906 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो अब बात होती है अभी फोर्थ की, अभी करेंगे, लेकिन पहले ये पूछ रहे हैं कि भैया बैंक ऑफ इंडिया जो तीसरा इंडियन बैंक था, अच्छा ये इसमें अभी किसी भी बैंक में भारतीय लोग पूरी तरह से मालिक नहीं है, हम इसमें अभी भी क्या है? पार्टनर ही है इन बैंक्स में। हालांकि हम उन्हें भारतीय बैंक बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय लोग हिस्सेदार हैं, पर पूरी तरह से किसी बैंक के मालिक नहीं है हम इसमें, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बैंक ऑफ इंडिया जो थर्ड इंडियन ओन्ड बैंक है वो 1906 में बना, किस सिटी में? तो आप बताएंगे मुंबई में। कहां बना? मुंबई में स्टैब्लिश हुआ। द राइट आंसर इज मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। हेड ऑफिस भी इसका किधर है? मुंबई में। स्थापित भी कहां हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1906 में। और ये तीसरा हमारा इंडियंस की पार्टनरशिप वाला बैंक था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, all three presidency banks were amalgamated into a single bank। मतलब तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं वो एक ही बैंक में अमलगमेटेड हो गए, मतलब ये कि शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए। अमलगमेशन मतलब तीनों मिल गए, तीनों ने मिला के एक नया बैंक बनाया, नई संस्था बनाई। और वो संस्था कौन सी थी? इंपीरियल बैंक, है ना, बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास।
ये तीनों मिला के जो है क्या बने, इंपीरियल बैंक। बैंक ऑफ बंगाल कब बना, 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना, 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास कब बना, 1843 में। और तीनों मिला के 1921 में क्या बन गए, 1921 में तीनों मिला के क्या बन गए, इंपीरियल बैंक। क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कब बने हैं, 1921 में। सो द राइट आंसर इज 1921, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एक ही बैंक मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में सम्मिलित कर दिया गया, अमेलगमेशन कब हुआ, तीनों बैंक मिलके इंपीरियल बैंक कब बने, तो 1921 में बने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज इन विच ईयर द इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी वाज सेटअप। मतलब ये कि किस वर्ष में भारतीय सेंट्रल बैंक इंक्वायरी या इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी का जो है वो गठन किया गया था, आप बताइए। तो भैया मैं आपको बता दूं, इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, सेंट्रल बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक था हमारा आरबीआई। क्लियर है, तो आरबीआई को बनाने के लिए बेसिकली जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी 1926 में, पहली बार हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। आपसे पूछा जाए तो 1926 में कमीशन आया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम था, हिल्टन यंग कमीशन। अब ये जो हिल्टन यंग कमीशन है इसने क्या किया, आरबीआई बनाने की सिफारिश की। क्लियर है, अच्छा अब जैसे इसने आरबीआई बनाने की सिफारिश की, आरबीआई था क्या, हमारा सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई को बनाए जाने के लिए सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी जो है वो गठित की गई, और सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था 1931 में। आप ध्यान रखेंगे, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ, 1931 में, 1931 में, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद भी आपको बता दूं कि ये जो इंक्वायरी कमेटी बैठी, उसके बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, और आरबीआई एक्ट जो पास हुआ है ना, उसी के बिहाफ पर ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई गॉट स्टैब्लिश्ड। आरबीआई गॉट स्टैब्लिश्ड मतलब आरबीआई की स्थापना हुई। तो मैंने आपको तीनों इंपॉर्टेंट चीज बता दी है कि भैया फाइनली आपसे पूछा जाए तो किस कमेटी ने आरबीआई की रिकमेंडेशन दी, तो हिल्टन यंग कमीशन ने दी। आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सी जो एक्ट है जिससे आरबीआई बना, तो 1934 का आरबीआई एक्ट। आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी जो है वो कब बनी, तो आप बताएंगे 1931 में बनी। और आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। तो मतलब सबसे पहले क्या हुआ था वो आपको बता देता हूं। येलो कलर का पेन लेता हूं बढ़िया आपके लिए। सबसे पहले हिल्टन यंग कमीशन आया, उसने बोला आरबीआई बनाओ, फिर इसके लिए कमेटी बनी, तो सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी बनी। दूसरी घटना ये घटी है ना 1931 में। फिर तीसरी घटना क्या घटी, 1934 में आरबीआई एक्ट पास हो गया, आरबीआई बनाने के लिए कानून पास हो गया। फिर चौथी घटना क्या घटी, फाइनली 1 अप्रैल मतलब कि 1 अप्रैल को जो है आरबीआई की स्थापना हो गई। और इसकी स्थापना पहले कहां हुई थी, कोलकाता में, कोलकाता में। और बाद में 1937 में इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां शिफ्ट हो गया, मुंबई शिफ्ट हो गया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच वॉज द फर्स्ट रजिस्टर्ड अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑफ इंडिया। विच वॉज द फर्स्ट रजिस्टर्ड अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो भैया 1904 में, 1904 में आपको बता दूं, वैसे तो यहां पर अन्योन्य सहकारी मंडली भी लिखा है ना, कनकावली मठ जो है वो भी लिखा हुआ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, और बॉम्बे अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर मैं आपको बता दूं ये अन्योन्य सहकारी मंडली है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 1889 में तो जरूर आई थी, लेकिन ये जो है वो पहली अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी। क्लियर है, पहली अर्बन कोऑपरेटिव जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो क्या थी, वो मैं आपको बता रहा हूं, कांजीवरम अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। सही है, वो ये है
अर्बन मतलब शहरी सहकारी समिति, है ना। कांजीवरम शहरी सहकारी समिति, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो थी पहली, फर्स्ट रजिस्टर्ड अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये कहां पर, तो आप बता देंगे भैया मद्रास तमिलनाडु, मद्रास तमिलनाडु में। और ये कब खुली, तो भैया आप ध्यान रखिए ये खुली 1904 में, 1904 में। कांजीवरम अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके बारे में क्या याद रखना है, इट वाज द फर्स्ट रजिस्टर्ड अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पहली रजिस्टर्ड अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, जब समाज के कुछ लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, क्लियर है, सबने मिलके जो है ए बी सी डी ये सब समाज के लोग हैं, और इन्होंने मिलके पैसा जमा किया, और सबने मिलके जो पैसा जमा किया इकट्ठा हो गया, तो ये किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या बना दी, समिति, सोसाइटी। और वो समिति क्या कहलाती है, क्योंकि सब लोग मिलके कर रहे हैं तो सहकारी समिति। अब चाहे तो समाज सेवा हो सकता है या कोई बिजनेस हो सकता है मिलके कर रहे हैं, तो वो सहकारी समिति कहलाती है। तो हमारी पहली रजिस्टर्ड पंजीकृत शहरी जो है या नगरीय सहकारिता क्रेडिट सोसाइटी कौन सी थी, तो आप बता देंगे कांजीवरम, और कहां पर थी वो, तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि साहब पहला जो बैंक है हमारे यहां जो पार्टनरशिप वाला खुला, इंडियंस की पार्टनरशिप वाला, वो था इलाहाबाद बैंक, है ना। ये पहला बैंक था जिसमें इंडियंस की पार्टनरशिप थी। फिर दूसरा पंजाब नेशनल बैंक था जिसमें इंडियंस की पार्टनरशिप थी, लेकिन पार्टनरशिप थी, इंडियंस पूरे मालिक नहीं थे इन बैंकों में। फिर इसके बाद बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो, यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, मुझे लिखना चाहिए यहां बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये आया था 1906 में, क्लियर है। और 1906 में आया था, ये कौन सा बैंक था, ये थर्ड बैंक था जिसमें इंडियंस की पार्टनरशिप थी। फाइनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जो कि 1911 में एस्टेब्लिश हुआ, ये पहला ऐसा बैंक था जिसमें इंडियंस की पार्टनरशिप नहीं थी, इंडियंस मालिक थे जिसमें, क्लियर है। द फर्स्ट बैंक विच वॉज फुल्ली ओन्ड बाय इंडियंस, पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक जिसके मालिक पूर्णतः भारतीय थे, वो था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, आप याद रखेंगे। पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, The liberalization of Indian banking and regulation was done based on the recommendation of, liberalization मतलब उदारीकरण, भाई साहब बैंकों का उदारीकरण, बैंकों का उदारीकरण मतलब बैंकिंग के जो नियम हैं, जो सख्त नियम थे उन्हें आसान बनाया गया, है ना, लाइसेंसिंग को आसान बनाया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो ये सब लिबरलाइजेशन जो बैंकिंग का हुआ, है ना। आपको पता है कि भैया 1992 में जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत, मतलब प्राइवेटाइजेशन के तहत जो है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो है क्या किया गया, आरबीआई ने आजादी के बाद पहली बार प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया। आजादी के बाद 1992 से पहले कभी भी प्राइवेट बैंकों को नए बैंक खोलने के लिए लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन 1992 के बाद से लाइसेंस जारी होना शुरू हो गया, और इसी को कहा गया उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। तो ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ, तो आप बता देंगे भैया ये नरसिम्हन कमेटी या नरसिम्हन कमेटी के जो है रिकमेंडेशन पे किया गया। राइट आंसर इज बी, बी जो है वो करेक्ट है। प्राइवेट बैंक लाइसेंस किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे दिए गए, लिबरलाइजेशन बैंकों का किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे दिया गया, तो नरसिम्हा कमेटी 1991, 1991 में आई नरसिम्हा कमेटी के तहत बैंकों का उदारीकरण किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अवध कॉमर्शियल बैंक वॉज फाउंडेड इन द ईयर। अवध कॉमर्शियल बैंक जो है, आपको बता दें इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो है फर्स्ट बैंक था, इट वॉज द फर्स्ट बैंक with limited liability partnership, limited liability partnership, क्लियर है।
अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है पहले वो समझा दूं मैं आपको भैया। अगर भारतीय लिमिटेड लायबिलिटी के पार्टनर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका या किसी बैंक में, तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने 10 लाख रुपए लगाया है, क्लियर है, और अगर मान लीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन डूब रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी से पैसा लेके रखा है, क्लियर है, तो वहां पर ये पैसा भर उसके लिए ही लायबल होगा व्यक्ति। ऐसा नहीं कि उसका घर भी बिक जाएगा, खेत भी बिक जाएंगे, ऐसा नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जितनी हिस्सेदारी है बस उसके लिए ही हम जिम्मेदार हैं, बाकी हमारे घर मकान दुकान से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा भी। वो कहलाती लिमिटेड लायबिलिटी। सीमित दायित्वों की हिस्सेदारी थी हमारी किसमें, अवध कमर्शियल बैंक में, है ना, ये आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछा गया कि भैया अवध कमर्शियल बैंक बना कब था, क्योंकि ये पूछा है स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे अवध कमर्शियल बैंक बना 1881 में। कब बना, 1881 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1881 में इंडियाज फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बैंक वाज अवध कमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। सीमित दायित्वों की साझेदारी। हमारे स्क्रीन पर हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इन अप्रैल 1980 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया। कितने बैंक्स जो है नेशनलाइज हुए 1980 में, तो आपको बता दूं सबसे पहले इससे रिलेटेड एक फैक्ट कि भैया 1966 में शुरू हुई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब प्राथमिक क्षेत्र के ऋण, है ना। तो अब ये जो प्राथमिक क्षेत्र के ऋण की बात शुरू हुई 1966 में, फिर 1969 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब क्या होता है, वो क्षेत्र जो वीक हैं, जिनको प्राथमिकता देने की जरूरत है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गई, खेती हो गई, छोटे उद्योग हो गए, ये सब ऐसे हैं जो कमजोर हैं, इनको प्राथमिकता देने की जरूरत है, तो पहले उनको लोन देना इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र का ऋण। तो ये 1966 में शुरू हुआ, है ना। इसको और ज्यादा बड़े लेवल पर करने के लिए सोचा गया कि प्राइवेट बैंकों की जगह सरकारी बैंक बनाए जाएं, मतलब बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, तो सरकार मालिक बन जाएगी बैंकों की, तो उससे क्या होगा, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और ज्यादा तेज होगी। तो इसलिए 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज किए गए, 14 बैंक्स। तो ये कहलाया फर्स्ट राष्ट्रीयकरण या फर्स्ट नेशनलाइजेशन, क्लियर है। 14 बैंक नेशनलाइज हुए। ऐसे ही 1980 में दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ, सेकंड नेशनलाइजेशन हुआ दोस्तों, और इसमें 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, मतलब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि ये आइडिया एकदम सफल रहा। तो आप समझ जाइए कि 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। राइट आंसर इज सी। सी जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है ना। मतलब ये कि 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ, 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। तो दोस्तों आज का ये सेशन जो है वो बेसिकली समर्पित था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको बता दूं, वो स्टूडेंट्स जो केवल प्री को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मेंस को टारगेट कर रहे हैं, मजाक वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये कि जो लोग फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं वो केवल प्री के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी से मेंस की प्रिपरेशन भी करते चलेंगे, क्योंकि असली तैयारी या असली जो हमारी परीक्षा है वो उसी के लिए है, मेंस के लिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू है। मतलब ये कि सिलेक्शन के लिए लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और ये बैंकिंग नॉलेज आपका मेंस में पूछा जाता है, एट द सेम टाइम इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसलिए उसकी तैयारी अभी से करते रहिए दोस्तों, क्लियर है। और आपको ये हमारा वीडियो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी कुछ अलग तरीके से आप हमसे वीडियोस या जानकारी चाहते हैं, सुझाव अगर आपका कोई है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बार SBI PO पार, ये भी हमारा लक्ष्य है दोस्तों। मैग्नेट ब्रेन्स जो है, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग हमारा चैनल है, ध्यान रखिए उसे सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम ध्यान रखिए, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली अब बुक्स और ई बुक्स के कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो कंटेंट है वो 100% फ्री है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बेस्ड ऑन SBI PO प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।